हिमाचल को एकल के माध्यम से बहुत बदलते हुए देखा। अपना जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का विकास प्रत्येक गांव में, वहाँ तक हम इस एकल को देखते हैं। और लगभग 17,000 हमारे गांव हैं, तो हमें कोशिश है कि हम प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक गांव तक जो है एकल अभियान की किसी न किसी गतिविधि को पहुंचा सकें। सत्संग में कैसे वो बच्चे आएँ ताकि और वो व्यस्त रहें, और सबसे बड़ा कि खेल कूद जो एक आयाम है एकल विद्यालय का, उसके माध्यम से बच्चा जो है वो खेल कूद में अगर इंटरेस्ट रखेगा तो वो नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। वहाँ हमारा एकल विद्यालय पंजाब में चलता है, वहाँ जो है इसका जो है बच्चे जो है इससे नशे से दूर हैं, और वो अभी पर हमारे विद्यालय में आते हैं और खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं। 2 बार के नेशनल गेम्स में भी वहाँ पंजाब से खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ आए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो एकल के कर्मवीर में, जिसमें हम उन कर्मवीरों के बारे में बात करते हैं जो एकल अभियान को ग्राउंड लेवल पर रहकर सफल बनाते हैं, जो एकल के प्राथमिक स्वास्थ्य, शिक्षा और जागरण शिक्षा को ग्रामीण भारत और वनवासी भारत तक पहुंचाते हैं। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक कर्मवीर मौजूद हैं, अजय राणा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि एकल अभियान ग्रामीण भारत में कैसे काम कर रहा है। अजय राणा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही होगा कि आप एकल अभियान से जुड़े कैसे? एकल अभियान में मैं जुड़ा, मेरे जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो सभी सेना में है, और समाज सेवा का भाव बचपन से ही था, और संघ से बाल्यकाल से मैं जुड़ गया था। और शिक्षा और संस्कार की दृष्टि से और समाज सेवा के भाव से मैं ये एकल अभियान एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो गांव-गांव के सुदूर वनवासी क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने का, शिक्षा का जो काम कर रहा था, तो उस दृष्टि से फिर मैं इस एकल अभियान से जुड़ा। हिमाचल प्रदेश देवभूमि कही जाती है, देवभूमि के साथ साथ वो प्राकृतिक संसाधनों से भरी हुई, लेकिन एक चीज़ जो सबसे दिक्कत है कि वो दुर्गम इलाका है, जहाँ पे यातायात, जो भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन का जो मानव निर्मित संसाधन या फिर जो जीवन के लिए सही है वो कम है। उनके बीच में एकल अभियान कैसे काम कर रहा है? एकल अभियान क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, लोगों में परिश्रम करने की जो है वो क्षमता बहुत है। कठिन परिस्थितियों में भी अपने को किस प्रकार से साबित करना, ये पहाड़ के लोगों को बखूबी आता है। एकल अभियान ने भी उसी प्रकार से अपनी यात्रा एकल हिमाचल से शुरू की, और धीरे धीरे लोगों के बीच में जो है ये देवभूमि के नाम से जो जाना जाता है, हमने संस्कार शिक्षा को महत्व देते हुए जो है एकल शिक्षा का प्रसार जो है उस क्षेत्र में किया। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जब आप 22 साल पहले आपने ज्वाइन किया 2002 में, तो उस समय एकल आ चुका था कि आप जब आए फिर एकल धीरे धीरे प्रसार किया? नहीं, हम एकल जब हमने वहाँ से शुरुआत की है, और हिमाचल प्रदेश में 2 संच, एक पहला संच बैजनाथ और दूसरा कोटला, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो हम आचार्य के रूप में हमने काम को शुरू किया है अपने गाँव से, और फिर धीरे धीरे इसको आगे हमने बढ़ाया है। तो आप आचार्य बने थे, तो आपको किसी ने बताया था कि आप आओ एकल अभियान से जुड़ो, या फिर कैसे, मतलब एकल से जुड़ा, एकल के आचार्य आप कैसे बने? हाँ, मेरे प्रधानाचार्य थे, और वो जन सेवा संस्थान विश्व हिंदू परिषद में काम करते थे, वो संस्कार केंद्र जाते थे। एकल अभियान जैसे ही हिमाचल प्रांत में आया तो उन्होंने ही इसका सुझाव उन्होंने दिया, क्योंकि हम स्वयंसेवक थे और उस काम को, आप इस काम को कर सकते हैं शिक्षा के काम से, तो उनके माध्यम से फिर एकल अभियान में हमारा। आज हिमाचल में एकल अभियान किन आयामों पर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है? आज हिमाचल प्रदेश में एक तो उस समय की जो परिस्थिति, उस समय तो शिक्षा का भी जो है काम था, क्योंकि बहुत सुदूर गांव थे, विद्यालय बहुत कम थे, और बच्चे पढ़ने में जागरूकता, बेटियों को पढ़ाने में बहुत कम थे उस समय तो शिक्षा का। लेकिन अभी जो है अधिक काम जो है वो अभी जो है हमारा संस्कार शिक्षा पे अधिक काम हो रहा है, और जागरण शिक्षा पे काम जो है अधिक हो रहा है। आप 22 साल से एकल अभियान से जुड़े रहे, इन 22 साल के सफ़र में आप हिमाचल ही रहे या किसी अन्य राज्यों में भी आपने प्रवास किया, काम किया? इस सफ़र में मैं पहले ये इंद्रप्रस्थ क्षेत्र होता था, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का संभाग प्रमुख रहा हूँ 3 साल, और पंजाब का 2 साल में संभाग प्रमुख रहा हूँ। उसके बाद कोरोना में ही वापसी जो है पुनः दोबारा हिमाचल में हुई। अच्छा, तो जब आप पंजाब रहे, राजस्थान रहे, पंजाब की बात करते हैं, क्योंकि कोरोना से पहले जब पंजाब था, पंजाब इस समय एकल अभियान एक व्यसन मुक्त समाज बनाने का प्रण ले चुका, लेकिन पंजाब में इस समय सबसे ज़्यादा ये व्यसन ग्रसित लोग हैं, स्पेशली युवा।
तो उसके लिए आप जब संभाग प्रमुख, क्या एकल ने क्या काम किए, कैसे लोगों को व्यसन से दूर रहने की सलाह दी गई? हमने जो है वहाँ एकल के माध्यम से गांव-गांव में जो है अपने युवा समितियां बना करके और उनको जागरूक किया कि भाई नशे का जो दुष्परिणाम है, जिसके कारण से आज का युवा जो है, दूसरा अभिभावकों को संस्कार शिक्षा के माध्यम से कि वो अवेयर रहे, अपने बच्चों को किस दिशा में ले जाना है। जैसे संघ का प्रशिक्षण है, एकल का प्रशिक्षण है, संस्कार में जो है सत्संग में कैसे वो बच्चे आएँ ताकि और वो व्यस्त रहें। और सबसे बड़ा कि खेल-कूद जो एक आयाम है एकल विद्यालय का, उसके माध्यम से बच्चा जो है वो खेल-कूद में अगर इंटरेस्ट रखेगा तो वो नशे की तरफ जाएगा ही नहीं। तो कितना आपने जो ये सारे प्रोग्राम्स बताए कि बच्चों को हम खेल-कूद माध्यम से जोड़ते थे, संस्कार के माध्यम से जोड़ते थे, तो ये जो प्रोग्राम था कितना सफल रहा? लगभग ये जो है वो जो है 50% तो सफल रहा। आज जो जहाँ हमारा एकल विद्यालय पंजाब में चलता है, वहाँ जो है इसका जो है बच्चे जो है इस नशे से दूर हैं और वो अभी पर हमारे विद्यालय में आते हैं और खेल कूद में हिस्सा ले रहे हैं। 2 बार के नेशनल गेम्स में भी वहाँ पंजाब से खिलाड़ी जो हैं वो वहाँ आए। इन 22 सालों के सफ़र में आप एकल अभियान से जुड़े रहे। आपने हरियाणा में एकल की मदद से हिमाचल को एकल की मदद से कितना बदलते हुए देखा? हमने हिमाचल को एकल के माध्यम से बहुत बदलते हुए देखा। कैसे? क्योंकि हमारे यहाँ जैसे जात पात बहुत ज़्यादा थी, समरसता बिल्कुल नहीं थी। एकल के माध्यम से आज हमारे हिमाचल में लगभग जो है ये जात पात का जो विषय है ये ख़त्म हो गया। समरसता के भाव से सब लोग जो है एकजुट। और दूसरा संस्कार शिक्षा संस्कृति के बारे में लोग जानते तो देवताओं की पूजा तो करते थे, लेकिन राष्ट्रभक्ति जो थी प्रत्येक गाँव वासी में थी। लेकिन अब सब लोग जो है इसके राष्ट्रभक्ति से उपरोक्त हैं और कभी भी अगर कोई ऐसा षड्यंत्र हो तो उसके खिलाफ पूरा गांव खड़ा होने को तैयार है। बिल्कुल यार, इस राष्ट्रभक्ति देवभक्ति के साथ साथ एकल अभियान इतना व्यापक स्तर पे काम कर रहा है, तो आप अगले 10 साल तक हिमाचल में एकल को कहाँ दें? हम हिमाचल को अगले 10 साल जो है वो अपना जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक का विकास प्रत्येक गाँव वहाँ तक हम इस एकल को देखते हैं। अभी वर्तमान में 8,500 विद्यालय जो हैं हमारे एकल विद्यालय जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं और लगभग 17,000 हमारे गांव हैं। तो हमें कोशिश है कि हम प्रत्येक ज़िले के प्रत्येक गांव तक जो है एकल अभियान की किसी न किसी गतिविधि को पहुंचा सकें। आपकी पूरी फैमिली सेना में थी, तो कभी आपको नहीं लगा कि मुझे भी सेना में जाना चाहिए, मैं इधर कैसे आ रहा हूँ? या फिर घर वालों ने नहीं कहा कि बेटा तुम उधर मत जाओ, तुम भी सेना की तरफ तैयारी करो? बात यह है कि घर में सब लोग सेना में थे, तो सेना अनुशासन तो परिवार में था ही और सब लोग चाहते भी थे। लेकिन जब मैंने इस पथ पे चलना शुरू किया तो मैंने एक ही बात कही अपने पिताजी से कि आपने जो है बाहरी सुरक्षा देश की है और मैंने आंतरिक सुरक्षा को चुना है। तो उसके बाद आज दिन तक मेरे परिवार से कभी भी कोई ऐसी ना तो मुझे कभी द्वारा मेरे परिवार में किसी ने भी नहीं कहा और मैं बेझिझक बेबाक जो है इस काम को कर रहा हूँ। आपने कई राज्यों में काम किया, सबसे चुनौती भरा कार्य किस राज्य में रहा कार्य करना एकल के? सबसे बड़ा चुनौती भरा कार्य जो है वो आज की डेट में पंजाब में ही है। पंजाब एक अलग चुनौतीपूर्ण प्रांत है। क्या क्या चुनौती है वहाँ? एक तो क्या है, कन्वर्जन बहुत है। साइलेंटली सब जो है पंजाब नाम तो है पंजाबी, लेकिन कन्वर्जन है, क्रिश्चन बहुत सारे कन्वर्ट हैं। दूसरा वो खाड़कू ठेठ पंजाबी हैं, वो पंजाबी को महत्व देते हैं, हिंदी को महत्व देते नहीं हैं और वो पंजाबी व्यक्ति को ही जो है वहाँ स्थान देते हैं और वो पंजाब का एक अलग रुतबा चाहते हैं। इस कारण से ये सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं वहाँ। हिमाचल कितना आसान है? आप हिमाचल कितना आसान काम करना है या फिर आपके लिए? हिमाचल में शिक्षा की दृष्टि से लोग जागरूक जरूर हैं, आसान काम जरूर है, सब मधुभाषी हैं और सरलता है उन लोगों में। हाँ, चुनौती है कि वो क्षेत्र कठिन है, बर्फ़ है और मीलों दूर पैदल चलना है, रास्ते सुविधाओं का अभाव है। ये मेहनत की चुनौती ज़्यादा है वहाँ, लेकिन वैसे कोई चुनौती वहाँ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद
आपकी ये बातें साझा करने की और बताने की कि एकल अभियान कैसे हिमाचल में काम कर रहा है, बाकी राज्यों में कैसे काम कर रहा है, आप एकल अभियान से कैसे जुड़े। तो ये थे हमारे साथ अजय राणा जी, जो हिमाचल से आते हैं और इन्होंने हिमाचल के साथ साथ पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में काम किया और एकल अभियान के पंचायामी शिक्षा को लगातार आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने बताया भी कि हिमाचल में कैसे इन्होंने देव भक्ति तो थी, राष्ट्र भक्ति भी लोगों में आई है, एक समरसता का भाव बढ़ता जा रहा है।